हरिद्वार जनपद के रुड़की शहर के डाक बंगले में आज भारत रक्षा मंच उत्तराखंड शस्त्र पूजा पखवाड़ा मनाया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रश्मि चौधरी, जिला प्रमुख प्रकोष्ठ एवं प्रांतीय कार्य समिति सदस्य भारत रक्षा मंच श्री राम गोपाल कंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत रक्षा मंच आशीष भाजपेयी, प्रदेश संयोजक व संगठन मंत्री भारत रक्षा मंच विपिन गुप्ता, प्रदेश महामंत्री भारत रक्षा मंच समाज सेवी श्रीमती शिवानी, श्रीमती मधु सिंह अध्यापिका हरिद्वार, जिला उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ भारत रक्षा मंच व हरपाल सैनी, वरिष्ठ कार्यकर्ता राजेश चंद, IIT रुड़की पूर्व प्रोफेसर आदि सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भाग लिया गया। भारत रक्षा मंच के द्वारा और एक नई अलग जगाने की कोशिश है, जिसमें रश्मि जी ने कहा है कि मातृ शक्ति को भी जागृत किया जाएगा। क्या कहेंगे? मैं आज इस कार्यक्रम में बहन रश्मि चौधरी जी के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ और इस शस्त्र पूजन उत्सव के अंदर जो है आज मैं सबसे पहले जो है आशीष जी को और रश्मि चौधरी जी को बधाई दूंगा, चंद्रा जी को बधाई दूंगा कि वो इस प्रकार के जन जागरूकता जो देश के अंदर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके उद्देश्यों में जो ये चाहते हैं उसमें यदि हमारी भी आवश्यकता कहीं होगी, हम भी इनके साथ हैं और हिंदू जाग चुका है और उसे जागरूक करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। आप लोग एकत्रित हुए हैं भारत रक्षा मंच के जितने भी पदाधिकारी और जितने भी सदस्य हैं, किस कार्यक्रम के निमित्त? आप सभी को समाचार मीडिया बंधुओं को सादर नमस्कार। भारत रक्षा मंच पूरे देश, पूरे उत्तराखंड के अंदर विजयदशमी शस्त्र पूजन पखवाड़ा मना रहा उत्सव। हम पहले हल्द्वानी मनाए, आज दूसरा हम रुड़की मना रहे हैं, कल हम और 19 को विकासनगर, फिर देहरादून में। देखिए, हमारे देश की आज की जो स्थिति और परिस्थिति है, जैसे हम विजयदशमी मनाते हैं, हम हिंदू समाज मनाता है, तो असत्य पर सत्य की विजय शस्त्र और शास्त्र के ही कारण हुआ। आज अगर जिस तरह हमारे देश के अंदर धर्म विरोधी या सनातन विरोधी या हिंदुत्व राष्ट्र विरोधी ऐसे जो घुसपैठ के रूप में हमारे देश के अंदर राक्षस रूपी घुसपैठिए जो आ रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए हिंदू समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान और शस्त्रधारी होना पड़ेगा। भारत रक्षा मंच इस देश के अंदर गैर राजनीतिक रूप में काम करता है और कैसे हिंदुओं को सशक्त बनाया जाए, कैसे राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम लोगों तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंदू समाज को जोड़ने का काम करता है। और आज हमारे देश के अंदर ये मीडिया बंधुओं के लिए बड़ा चिंतनीय और समाज के लिए चिंतनीय विषय कि हमारे भारत देश के ही अंदर, अभी तो बांग्लादेश के अंदर देखते थे, पाकिस्तान में देखते थे हिंदुओं के साथ अत्याचार, अभी हमारे देश के अंदर बहराइच जैसी मतलब उत्तर प्रदेश के या देश के अंदर आप यात्राएं नहीं निकाल सकते, आप विसर्जन यात्रा नहीं निकाल सकते, वहाँ पे गोलियों से भून दिया जाता है। आज अगर अपने देश के अंदर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में जिलों में हो सकता है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर अलग जिलों में नहीं हो सकता है? ये बहुत चिंतनीय विषय है। इन मुद्दों को लेके राजनीति मत पंथ से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए भारत रक्षा मंच का तो शुरू से नारा है, जो घुसपैठ देख के मौन है उसको समझो देश विरोधी, और यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है। इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए भारत रक्षा मंच ये लड़ाई लड़ रहा है और कैसे हिंदुओं को शस्त्रधारी बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप लोग इस मुद्दे को जरूर उठाइए। जिस तरह से गोली मारी गई है गोपाल मिश्रा जी को, ये हम सब, उनका एक जवान बच्चा गया है और ये कितनी चिंतनीय विषय हो सकता है। वो तो जिस परिवार से एक बच्चा जाता है, किसके लिए गया? हमारे आपके भविष्य के कल को संवारने के लिए गया है। और अब दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे देश के अंदर जिहादी कहें या धर्म या राष्ट्र विरोधी मानसिकता, एक भी व्यक्ति ने उसका खंडन नहीं कर रहा, उसके विरोध में बात नहीं कर रहा। घुसपैठियों के आधार कार्ड, राशन कार्ड बनाने वाले, वोटर कार्ड बनाने वाले वो जयचंद हैं, वो जनप्रतिनिधि जो ऐसा काम करते हैं, उनके खिलाफ भी भारत रक्षा मंच बड़ी लड़ाई है। और हिंदू समाज को जो अस्तित्व पे जो आ खड़ा है, हिंदू समाज को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो राजनीति से ऊपर उठ के गैर राजनीतिक रूप में एकत्रित होकर सड़क पे आए हैं। दूसरा कोई हिंदू समाज के पास बचने का विकल्प नहीं है, ऐसा अपना मानना है। आदरणीय रश्मि चौधरी जी, आदरणीय प्रोफेसर सर, जो हम एक सवाल इसमें लेना चाहूँगा। हिंदुओं की बात आप कर रहे हैं, भारत रक्षा मंच जो है हिंदुओं की रक्षा के लिए और हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, लेकिन कहीं अगर देखा जाए तो क्या वास्तव में सारा हिंदू समाज एकत्रित है? बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा कि हिंदू समाज भी जो है उस समाज के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाता है। अगर हम अपने यहीं की बात करें, कुछ जो माधोपुर वाली घटना है उसमें परिजन और उनके रिश्तेदार हैं जो हैं वो गो हत्या में शामिल हैं, गो संरक्षण के तहत उन पर मुकदमे भी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है अगर देखा जाए जनप्रतिनिधि भी समर्थन कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। हमें ऐसा लगता है जाति मत पंथ से ऊपर के जो गलत करे उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसा संरक्षण करता है
तो उससे बड़ा दोषी है। मतलब हमारा एक मांग है कि जो हम इस राज्य के अंदर घुसपैठ विरोधी कठोर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उसके अंदर हम चाहते हैं वर्क परमिट हो, और अगर कोई बांग्लादेशी घुसपैठिए का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड बनाता है तो उस घुसपैठियों को अगर 5 साल की सजा होती है तो उस जनप्रतिनिधि, पार्षद, विधायक, सांसद को, सम्मिलित लोगों को डबल सजा मिलनी चाहिए। साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी बनाई है, उनकी संपत्ति सरकार को हड़प लेना चाहिए। ये कानून के माध्यम से कठोर सजा से ही संभव है रुकना है। ठीक, आइए रश्मि जी। मैडम क्या कहना, सवाल भी ले लीजिए जी, क्या कहना चाहेंगे? आज रुड़की में जो है भारत रक्षा मंच के द्वारा जो है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे आज? पहले तो मैं सारे अपने मीडिया कर्मियों को विजयदशमी की जो शस्त्र पूजन हो रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भारत रक्षा मंच के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया था आशीष वाजपेयी जी से, तो हम उसी के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा आपको कैसे करनी है, क्योंकि इसका नाम ही भारत रक्षा मंच है कि भारत के लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। मतलब कि हमारे, ठीक है, हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, बट हमें अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी गली कूचों में अपनी सुरक्षा को कैसे लेके चलना है। देश का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, इसलिए हम अपनी महिलाओं को तलवार वगैरह चलाना सिखाएंगे, जिससे हमारी महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं। मान लो कभी इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है तो हमें किस तरीके से अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, और शक्ति का आह्वान तो भगवान ने भी किया था, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं वो शक्तियों से ही उत्पन्न हैं। तो इसलिए हम अपनी मातृशक्ति को इतना शक्तिमान बनाएंगे, क्योंकि कितनी जगह हमारी मातृशक्ति जो है डिमोरलाइज हो जाती है, तो हम उनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको शक्तिमान बनाएंगे कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपनी शक्ति का यूज़ करो कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। और जो लव जिहादी, हम किसी भी जाति के विरोध में बिल्कुल नहीं है। कितने ही लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आप लोग किसी के विशेष किसी जाति के विरोध में हैं। हम किसी विशेष जाति के विरोध में बिल्कुल नहीं है, हम उन लोगों के विरोध में हैं जो इन गलत कामों में लिप्त होते हैं। अभी देखिए आपकी जो माधोपुर में जो घटना हुई है, उसमें तरह तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, सरकार के ऊपर आ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आ रहे हैं, बट जो कांड वहाँ पर हुआ है वो पूरा माधोपुर जानता है कि वो किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ है। तो इसमें ये है कि हम भारत रक्षा मंच के माध्यम से मातृशक्ति को जोड़ रहे हैं, और घर घर जाके स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे और विद्यालयों में जाएंगे, और जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के जो विद्यालय हैं उनमें भी जाएंगे, और अपनी महिला शक्ति को जागरूक करेंगे कि आपको अपनी सुरक्षा किस तरीके से करनी है। किसी के भरोसे पे नहीं बैठना है आपको। जैसे आप घर चलाती हैं, एक महिला एक घर चलाती है, हेड ऑफ द फैमिली होती है, उसी तरीके से आपको घर से बाहर निकल के उस हेड ऑफ द फैमिली को किस तरीके से विस्तार करना है, हम उसके बारे में सब लोगों को बताएंगे। और इसी उसमें हमारा ये शस्त्र पूजन हुआ है, और प्रोफेसर राजेश चंद्रा जी हमारे साथ हैं और मेरे भाई हैं, और क्या कहते हैं, मतलब कि आशीष वाजपेयी जी बाहर से आए हुए हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, और बीच में मेरे भाई बैठे हैं मयंक गुप्ता जी। मैं चाहूँगी कि मयंक गुप्ता जी भी मंच पर आएँ।